हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के ऊपर। कौन सी एकादशी आ रही है, कौन से भगवान की हमें पूजा करनी है, कौन से भगवान का नाम स्मरण करना है और किस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में सारा विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए आइए सुनते हैं। तो जैसे कि जो एकादशी आ रही है वह वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जो वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है बरुदिनी एकादशी। हम बरुदिनी एकादशी भी कहते हैं, कई लोग वरुदिनी एकादशी भी कहते हैं। तो ये जो एकादशी आ रही है मंगलवार के दिन आ रही है, 26 अप्रैल को आ रही है, यानी कि कल ही है। तो आप सभी को यह एकादशी का व्रत जरूर करना है। जो ये बरुदिनी एकादशी है ये बहुत ही फलदायी है। हर एक एकादशी अपने में एक फलदायी का रूप है। तो मैं तो हमेशा मेरी इस कृष्ण फैमिली से और सभी भक्तों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप चाहिए कोई भी व्रत ना करें, आपसे कोई भी व्रत नहीं हो, आप सिर्फ महीने की जो 2 एकादशी आती है उसका व्रत आप जरूर करिए, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। और अंत काल तो हमें विष्णु के पास ही जाना है, तो क्यों नहीं हम उनके लिए व्रत करके अभी से हम अपनी कहते हैं ना भगवान के गुड बुक्स में अपना नाम रजिस्टर कर दें। तो चलिए आइए सुनते हैं हमें बरुदिनी एकादशी किस प्रकार करनी है। तो एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, जैसे 25 तारीख से ही। तो दशमी तिथि के दिन हमें संध्या के समय चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगले दिन एकादशी वाले दिन आप सवेरे जल्दी उठिए, सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि सब करके आप स्नान करते समय आप थोड़ा सा गंगा जल या तिल मिला लीजिए अपने पानी में और उससे स्नान कीजिए। वो हो जाने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। छिड़काव करके फिर आप अपने दहलीज की पूजा कीजिए। 2 स्वास्तिक बनाइए चंदन से, या आप हल्दी से भी बना सकते हो। तो 2 स्वास्तिक बनाइए, अपने मंदिर की सफाई कीजिए, भगवान का स्नान कराइए। आज के दिन बरुदिनी एकादशी वाले दिन हम जनार्दन भगवान की पूजा करते हैं। जनार्दन भगवान श्री विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। जिन साधक के पास विष्णु भगवान हो आप उनकी पूजा कीजिए, विष्णु लक्ष्मी सहित कीजिए। और जिनके पास विष्णु विग्रह नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास बाल रूप राधा कृष्ण है, हम उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से आप उन्हें स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र बनाइए, हो सके तो पीले और सफ़ेद पोशाक का प्रयोग जरूर कीजिए। पीले पोशाक और सफ़ेद पोशाक का बहुत ही महत्व होता है। ठाकुर जी को केसरी कलर, पीला कलर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हो सके तो आप खुद भी वो कलर के पोशाक धारण कीजिए। उसके बाद स्नान आदि करा के पोशाक उनको पहना के सुंदर से उनका श्रृंगार कीजिए। इस समय जो गर्मी की मौसम चल रही है आप गुलाब जल से उन्हें स्नान कराइए। जितना हो सके उन्हें चंदन अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए उनके ऊपर। और फिर पुष्प दीप आदि नैवेद्य से आप उनकी आरती कीजिए। आरती हो जाने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नामावली पढ़िए। जो साधक के पास बिल्कुल समय नहीं है विष्णु सहस्त्र नामावली पढ़ने का, तो उनके लिए हरे कृष्ण का महामंत्र आप जरूर कीजिए। एक माला की चैंटिंग आप जरूर कीजिए। और जो भी मेरी इस कृष्ण फैमिली वाले हैं वो हरे कृष्ण माला का जाप जरूर करते हैं। हम एक माला जाप तो डेली करते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन हमें उसे डबल करना है। मैं हमेशा से बोलती हूँ आप 2 करते हो 2 से 4 कीजिए, उसका डबल करने की कोशिश कीजिए। उसका लाभ आपको बहुत ही मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह आपको पूजा करनी है। और आपको तुलसी मैया के सामने भी दीप प्रज्वलित करना है, दोनों समय, सुबह के समय और संध्या के समय। फिर संध्या के समय आपको दोबारा सिर्फ आरती करनी है। आरती करने के बाद थोड़ा सा समय निकाल के आप भगवान के सामने अपना कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। इसी मंत्र को आप दोहराइए और इसी भजन को आप दोहराइए तो आपका ये बन जाएगा भजन। जिस किसी को भजन गाना नहीं आता है वो यह हरे कृष्ण का भजन भी कर सकते हैं। तो संध्या के समय थोड़ा भजन कीर्तन कीजिए।
एकादशी मैया की भी आरती कीजिए। इस तरह से आप अपना व्रत पूरा कीजिए। अगले दिन द्वादशी वाले दिन आप मंदिर जाइए, महाराज को दान दक्षिणा देके अपने व्रत का परिपूर्ण कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, गाओ ग्रास खिलाइए। और फिर आपको सबसे पहले ठाकुर जी को चावल का भोग लगाना है, क्योंकि हमने एकादशी वाले दिन फास्टिंग किया था जिसमें हमने ग्रेन्स नहीं खाए थे और ना ठाकुर जी को खिलाए थे। तो इस दिन द्वादशी वाले दिन आपको चावल का भोग उनको ज़रूर खिलाना है। और जो साधक फास्टिंग नहीं कर सकते हैं वो एक टाइम फलाहार का भोजन करके फास्टिंग कर सकते हैं। एक टाइम भी उनसे नहीं हो सकता है तो 2 टाइम भी कीजिए, बट फास्टिंग ज़रूर कीजिए। अनाज मत खाइए। अनाज में आते हैं दाल, चावल, आटा, जो हमारी जो बेसिक चीज़ है जो हम खाते हैं वो होता है अनाज। तो अनाज आपको वो नहीं खाना है, आपको फलाहार का खाना खाना है। जैसे साबूदाना है, आलू की सब्जी खा सकते हो आप, सिंगोड़े का आटा है, ये सब आटा आप यूज़ कर सकते हो। फलाहार के आटे जो खाना बनता है आप वो खा सकते हो। या तो सबसे बेस्ट आप फ्रूट जूस पी के, फ्रूट्स खा के कीजिए। गर्मी का मौसम है, वह मस्क मेलन है, सकरटेटी है, खरबूजा है, ये खा के भी हमारी फास्टिंग हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको फास्टिंग करनी है। जो भी साधक यह व्रत करता है, एकादशी का व्रत करता है, उसे फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। मनुष्य 10,000 वर्ष तक अपनी कोई भी प्रभु के सामने तपस्या करता है तो वो तपस्या का फल, अगर वह एकादशी का एक व्रत कर लेता है तो उसकी वो तपस्या पूर्ण हो जाती है। और एकादशी के फास्टिंग करने से, एकादशी का व्रत करने से साधक की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उसे अक्षय गति की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। और उसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण हर एक कठिनाई से, हर एक संकट से उसे बचाता है और भक्ति के मार्ग पे उसे आगे बढ़ाता है। तो ये एकादशी का व्रत इतना पावरफुल है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी से आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह आप मेरी फैमिली से जुड़े रहिए। और ये भी उम्मीद करती हूँ मेरी सारी कृष्ण ये फैमिली जो मेरे साथ जुड़ी है वो एकादशी का फास्टिंग ज़रूर करती होगी। तो हरे कृष्ण, राधे राधे।